दिल्ली ब्लास्ट मामले के बाद जहां दिल्ली वासी तमाम लोग और जहां सहमते हुए नजर आए थे, सुरक्षा बल जो कि काफी हद तक अलर्ट मोड पर थी, सुरक्षा बल होगी, केंद्रीय जांच एजेंसियां होगी, पर आज नौगाम में जो धमाका हुआ है, क्या इसके तार अल्फना यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं या एक सैबोटेज है या एक एक्सटेंट है? क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो अनामिका जी, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूँ, सभी दर्शकों को बोलना चाहूँ। अगर आपको लगता है कि आप 25वें माले पे रह रहे, मेरा अपार्टमेंट है, किसी को लगता है जी मैं फार्म हाउस में रहता हूँ, किसी को लगता है जी मैं बहुत बड़ी कोठी में रहता हूँ, किसी को लगता है मैं किसी छोटे गली कस्बे गांव में रहता हूँ, मैं बहुत सेफ हूँ, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ आप सेफ नहीं है, हम सेफ नहीं हूँ, मैं सेफ नहीं हूँ, आप सेफ नहीं हूँ। क्योंकि ये जो टेरर का नेटवर्क है ये इतना बड़ा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अभी हम, मुझे लगता है इसकी तह तक नहीं पहुंच पाए। काफी कुछ हमने कर लिया है, पर जिस लेवल का नेटवर्क मैंने ये देख रहा हूं और जो मेरे को सूत्रों से भी खबरें मिल रही है, कुछ मित्रों से भी खबरें मिल रही है, ऑब्वियसली हर चीज का खुलासा नहीं कर सकते, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं, बट ये नेटवर्क अब तक, इतना बड़ा नेटवर्क शायद ही हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों ने हैंडल किया हो। इतना बड़ा और गुप्त नेटवर्क है। अब नौगाम की बात करें, देखिए नौगाम से ये कहानी शुरू हुई थी, नौगाम के थाने से तफ्तीश हुई थी, एफआईआर वहीं दर्ज है। अब वहां क्या हुआ कि इन्होंने जो यहाँ का ये एक्सप्लोसिव है जिसे अमोनियम नाइट्रेट हम कहते हैं यूजुअली, पर मैं शुरू से आपको कह रहा हूं ये अलग कंपाउंड है, ये कुछ मिलिट्री ग्रेड कंपाउंड है, ये अमोनियम नाइट्रेट नहीं, एक नया कंपाउंड बना दिया गया है। अमोनियम नाइट्रेट का बेस हो सकता है, पर कंपाउंड की केमिकल फॉर्मूला कुछ और है। अब इसको एक खुले मैदान में, खुले शेड में रखा गया पुलिस थाने के अहाते में, और फॉरेंसिक टीम के लोग, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लोग, कुछ रेवेन्यू के अधिकारी, एक टेलर और कुछ हमारे जो भाई बहन वहाँ ड्यूटी पे मौजूद थे, जेएंडके पुलिस के थे मोस्टली। अनफॉर्चुनेटली यहाँ एक धमाका हो जाता कल रात को 11:20 पे, और धमाका ऐसा है कि पूरे 9 लोग समय पे ही वीरगति को यानी कि शहीद हो जाते, शहादत हो जाती है, और थाने में खड़ी कम से कम 49 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो जाती है। थाने की बिल्डिंग दिखती नहीं, और हमारे 29 भाई बहन जो जेएंडके पुलिस के हैं वो जख्मी, और उनमें से कुछ लोग थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हैं। और ये जब घटना होती तो पूरे देश में हड़कंप मचता, क्या फिर अटैक हो गया, आतंकवादी घटना। सुबह डीजीपी साहब जेएंडके पुलिस के आते हैं, वो कह रहे नहीं जी ये एक एक्सीडेंट था, ये कोई आतंकवादी घटना नहीं है। फिर एमएचए से भी एक स्टेटमेंट आता है, ये एक एक्सीडेंट था, आतंकवादी घटना नहीं थी, सबोटाज भी नहीं था। बट कुछ सवाल है जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। देखिए इसमें जो मरने वाले, हम अनफॉर्चुनेटली हमारे भाई ओम शांति कहूंगा उनके लिए, उनमें से कुछ फॉरेंसिक लेबोरेटरी वाले भी थे, उन्हें ये सब एक्सप्लोसिव्स को हैंडल करना वरना बहुत अच्छी तरह से आता है। थाने में बम फटना, ये 1990 का दशक था अनामिका जी। 1990 में जब अलगाव और आतंकवाद वहां शुरू हुआ था, तब कई बार कोई विस्फोटक सामान, कोई आईईडी वगैरह थाने में या थाने के किसी कंपाउंड में रखा जाता था, 90 के दशक में फटती थी। 90 के बाद प्रोसेस इतने मजबूत आ गए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इतने मजबूत आ गए, ट्रेनिंग इतनी मजबूत आ गई, हमारे लोग की जानकारी इतनी मजबूत आ गई कि उसके बाद हमने कोई घटना नहीं देखी। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ देखने का, ये घटना हमें लगभग लगभग 25 साल बाद दिख रही है, या 23-24 साल बाद दिख रही है। कभी 20 साल तो आप कह ही सकते, 20 साल पहले हमें ये घटना नहीं दिखी थी। सवाल ये है कि अब की बार जब सारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर, वही ऑपरेटिंग सिस्टम, वही तरीके कार अपनाया जा रहा है, तो अब की बार घटना क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? और देखिए लोगों की लापरवाही नहीं है यहाँ, लापरवाही का मतलब है जान से जाना। जो बेचारे जान से गए हैं वो सरकारी ड्यूटी पे थे, वो अपना काम कर रहे थे, वो भाई हमारे जान से गए डूइंग देयर ड्यूटी, काम करते करते। कोई यहाँ लोगों की लापरवाही का तो मतलब ही नहीं उठता। अब थाने के अंदर कोई टाइमर लगा दे, कुछ लगा दे, वो संभव नहीं है। अब मैंने कुछ अपने जानकारों से बात की, मैंने कुछ इस पर रिसर्च किया, और मैंने कुछ लोगों से बात की जो इस क्षेत्र में को अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए एक चीज यहां देखी गई अनामिका जी, इनको थैलों में बंद कर करके सील करा जाता, सरकारी सील लगा के। एक टेलर भी इसीलिए वहां था, जो बेचारा मारा गया वो टेलर भी था। अब जब ये फटे तो सारे नहीं फटे, सारे नहीं फटे, कुछ ही, वो जो आप मान लीजिए कट्टे थे या कुछ छोटे बोरे थे एक्सप्लोसिव्स के, कुछ फटे कुछ नहीं फटे। सवाल ये है कि अगर एक्सप्लोसिव फटा तो पूरा फटना चाहिए। मतलब अगर आपने पटाखों के बाल्टी में चिंगारी डाल दी तो सारे पटाखे फटेंगे, आधे फटे आधे नहीं फटे, क्यों? और इमेजिन कीजिए अगर सारे फट गए होते तो शायद पूरा क्षेत्र ही साफ हो जाता, और वहां पूरा ये एक्सप्लोसिव नहीं, उसका एक पार्ट है। तो दो सवाल सामने आते हैं जो मेरे जहन में आया, जो मुझे लोगों ने बताया कि भाई ये दो तरह का कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब केमिकल फॉर्मूला इसकी दो तरह की सिमिलर नहीं है।
कि एक में कोई है एक में कोई है, क्योंकि एक केमिकल फार्मूला वाला फट गया, एक केमिकल फार्मूला वाला नहीं फटा। इसमें यह माना जाता है कि जो इसकी फ्यूम्स थी, जैसे आप पेट्रोल रखे कुछ भी रखे उसकी फ्यूम्स उठती है, मतलब हल्का वेपर, वो फ्यूम इतना खतरनाक है कि उसने रिमोटली कहीं से कुछ वो डेटोनेट हुआ और उसने आग पकड़ ली। कोई डेटोनेटर नहीं था, टाइमर नहीं था, उसने आग पकड़ ली। मतलब अगर ओपन कंपाउंड में रख रहे हो, फ्यूम्स उठी, कहीं कुछ किसी ने कहीं कोई आग जली, किसी ने सिगरेट जलाया, किसी ने गैस जलाने के लिए लाइटर जलाया और उसने आग पकड़ ली और धमाका हुआ। पहली बात, ये जो अमोनियम नाइट्रेट है या आरडीएक्स है, ये उसका नेचर नहीं है, तो ये कंपाउंड है क्या। दूसरी बात, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस एक आध चीज बोलूंगा। अगर आप, क्योंकि कंपाउंड 5-7 ऐसे होते हैं, बट एक कॉमन चीज है जो हम सब जानते हैं, मैं उसी के बारे में सिर्फ बोलूंगा। अगर आप इस एक्सप्लोसिव में सल्फर मिला दें या फास्फोरस मिला दें, खासकर सल्फर मिला दे, तो सल्फर जैसे ये हवा के संपर्क में आता है आग पकड़ लेता है। या एक अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मिल जाए और हवा मिल जाए, खुद आग पकड़ता है। किसी डेटोनेशन, किसी लाइटर माचिस की जरूरत नहीं है। क्या ये जो फटे, ये जितना एक्सप्लोसिव मटेरियल फटा, क्या इसमें सल्फर था? क्या इसमें कोई ऐसा कंपाउंड था जो हवा में संपर्क में आने पे फटता है? क्या उसमें ऐसा कोई कंपाउंड था कि एक्स अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मिल जाए और इतनी हवा की मात्रा मिल जाए वो खुद फटे? ये कुछ सवाल है। अब इसका आपने पूछा अल्फला से क्या जुड़ाव है। जी। मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसका अल्फला से लेना देना है। ये मेरा एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूं। क्यों? देखिए, अल्फला में ये माना जाता है कि इन बॉम्बों को, वहां एक फैक्ट्री थी, इस वो केमिक, वहां पे लैब भी थी, इंजीनियरिंग कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज था, आपके पास सारे लैब थे, आपके पास सारा कुछ जो व्यवस्थाएं थी एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, वो सारी व्यवस्था थी। क्या वहां इन पे एक्सपेरिमेंट हुआ? क्या वहां इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज किया गया? क्या वहां कोई एक ऐसा कंपाउंड डिफाइन किया गया जो उसमें मिला के जो खुद ही आग पकड़ लेता, हवा या मॉइस्चर के संपर्क में आके? ये सब पॉसिबिलिटीज और केमिस्ट्री में सबके प्रावधान है। और दूसरी तरह का, अगर मेरे पास 100 कट्टे रखे, 20 कट्टे फटे, 80 नहीं फटे, क्यों नहीं फटे? लॉजिकली वो भी फटने चाहिए। अगर एक ही कंपाउंड हो तो सारे फटने चाहिए, अगर केमिकल फॉर्मूला एक हो तो सारे फटने चाहिए। वो 80 क्यों नहीं फटे? तो कौन सा ये नया कंपाउंड, कहाँ ये बना, कहाँ इसकी डेवलपमेंट हुई, कहाँ इसका आर एंड डी हुआ? क्योंकि पहले भी रिपोर्टें आई थी हमारे पास कि अल्फला में बिल्कुल इसको और घातक बनाने के पूरे एक्सपेरिमेंट हुए, पूरी व्यवस्था बनाई गई, इसको कैसे, इसकी मारक शक्ति कैसे बढ़ाया जाए। तो संभवतः इसके कहीं ना कहीं तार अल्फला से जुड़ते हैं। और कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि अगर फॉरेंसिक लेबोरेटरी वाले हमारे भाई भी मारे गए हैं, तो समझिए ये कोई ऐसी चीज है जो उन्होंने ना पहले देखी थी ना सुनी थी, और जो एग्जिस्टिंग एसओपीज है, जो एग्जिस्टिंग प्रक्रिया इसको हैंडल करने की, वो काम नहीं आई। क्योंकि अगर वो नॉर्मल एक्सप्लोसिव होते, उनका प्रक्रिया बनी है, आरडीएक्स को कैसे हैंडल करना है, C4 को कैसे हैंडल करना, अमोनियम नाइट्रेट को, उन्हें पता है, वो रोज यही करते हैं। तो क्या थी वो चीज, क्या थी वो नई चीज जिसने हमारे यहाँ 9 जाने ली और हमारे 29 भाई अभी जख्मी है, 50 गाड़ियां उड़ गई है, पुलिस स्टेशन ध्वस्त हो गया है, डीजीपी साहब का बयान आ गया है, एमएचए का बयान आ गया है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, कोई सबटॉच नहीं है, कोई किसी ने टाइमर नहीं लगाया, कोई आतंकवादी हमला नहीं है, पर कुछ नई तरह की बला से हम डील कर रहे हैं। और विडंबना ये है, एक इसमें बड़ा एक नया प्रकरण भी है जो आप जानते हैं, वो ये है अनामिका जी, कि अभी भी हमें ये नहीं पता कि बाकी 28 गाड़ियां कहाँ हैं। अभी भी हमें ये बिल्कुल। नहीं पता कि अगर दिल्ली ब्लास्ट में 200-300 किलो लगना था, बाकी 2600 किलो का क्या करना था, निशाने पे बिल्कुल। कौन कौन था, कहाँ कहाँ था। तो ये भी जो अभी अभी जो कड़ियां हम जोड़ नहीं पा रहे, जिसपे हमारी सुरक्षा एजेंसियां लगी है 24 घंटे। और मुझे बड़ा दुख हुआ जिस नागाम पुलिस स्टेशन से ये सारा प्रकरण शुरू हुआ, वहाँ हमारे भाइयों को अनफॉर्चुनेटली शहादत देनी पड़ी देश को बचाने के लिए। मैं उनको सल्यूट करता हूँ और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये प्रकरण इतना सिंपल नहीं है। हमने टेरर देखा है, हमने इस्लामिक जिहाद देखा है, हमने टेरर मॉड्यूल देखे हैं, पर इतना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड, अनामिका जी, मैंने आज तक नहीं देखा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ।